प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सड़क पर खड़ी स्कूटी बनी आग का गोला, स्थानीय निवासियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, 7 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट किया जारी। उदयपुर नगर निगम का 590 करोड़ का बजट हुआ पारित, विकास और सौंदर्यीकरण पर रहा फोकस। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे उदयपुर के दौरे पर, स्कूल भवन और कंप्यूटर लैब का किया लोकार्पण। उदयपुर के गुलाबबाग रोड पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी धू धू कर जलने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। उदयपुर शहर के गुलाबबाग रोड पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब सड़क पर खड़ी एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी खड़ी थी, तभी अचानक उसमें से धुआं उठने लगा और कुछ ही क्षणों में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़क पर गुजर रहे राहगीर और आसपास के लोग तुरंत सतर्क हो गए और बिना समय गंवाए आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोगों ने पानी और अन्य साधनों की मदद से कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। उनकी सूझबूझ और तेजी के कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कूटी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि स्कूटी की वायरिंग में खराबी के चलते चिंगारी उठी, जिसने देखते ही देखते आग का रूप ले लिया। हालांकि आग तेजी से फैली, लेकिन समय रहते लोगों की सक्रियता से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। इस दौरान कुछ समय के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल जरूर बना रहा, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई और कोई जनहानि नहीं हुई। बाद में स्कूटी को सड़क किनारे कर दिया गया, जिससे यातायात भी सामान्य रूप से संचालित हो सका। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आज भी 7 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह तक इस सिस्टम का असर बना रहेगा। फिलहाल तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। राजस्थान में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार देखने को मिल रहा है। सोमवार को इस मौसम प्रणाली का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला, जहां तेज आंधी के साथ बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। कोटा, नागौर और डीडवाना, कुचामन जिलों में ओले गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर वे फसलें जो कटाई के लिए तैयार थीं, इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की चपेट में आ गईं। नागौर के धनारी कला, डेहरू, डेगाना और सांजू सहित कई गांवों में ओले गिरने की सूचना है। वहीं डीडवाना, कुचामन जिले के मकराना क्षेत्र में भी मनाना और गच्छीपुरा इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 20 मिलीमीटर बारिश कोटा में रिकॉर्ड की गई, जबकि अलवर के कोट कासिम में 5 मिलीमीटर और टपकुड़ा में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ा है। प्रदेश के कई शहरों जैसे सीकर, चूरू, पिलानी, जयपुर, फतेहपुर, झुंझुनू, अलवर और कोटा में अधिकतम तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कोटा और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मंगलवार को भी सीकर और झुंझुनू सहित 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ये भी अनुमान है
कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक इस वेदर सिस्टम का असर बना रहेगा। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में इस सिस्टम का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर गर्मी अपना असर दिखा सकती है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित कर दिया गया है। निगम प्रशासक प्रज्ञा केवल रमानी की अध्यक्षता में हुए इस बजट में शहर के समग्र विकास, सौंदर्यीकरण और नव शामिल क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। एलिवेटेड रोड, पार्किंग, स्वच्छता, अंडरग्राउंड केबलिंग और एयर क्वालिटी सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। उदयपुर नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट निगम प्रशासक प्रज्ञा केवल रमानी की अध्यक्षता में पारित किया गया, जिसमें 589 करोड़ 77 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस दौरान निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि निगम की आय बढ़ाने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। गत वर्ष 20 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 105% यूडी टैक्स संग्रहण किया गया, जबकि इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाकर 22 करोड़ 5 लाख रुपए रखा गया है। भू संपत्तियों की नीलामी से 10 करोड़ और विभिन्न अनुदानों से 45 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। बजट में शहर की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 50 करोड़ उदयपुर विकास प्राधिकरण से मिलेंगे। वहीं सीवरेज लाइनों के रख रखाव के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नव शामिल क्षेत्रों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए, नई सड़कों के लिए 10 करोड़ और कच्ची बस्तियों के लिए 1 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। शहर में झूलते तारों को भूमिगत करने के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पार्किंग समस्या के समाधान के लिए 3 करोड़ रुपए से नए पार्किंग स्थल विकसित होंगे। वहीं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 8 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च कर शहर में स्वच्छ वायु सुनिश्चित की जाएगी। गुलाब बाग के विकास के लिए 2 करोड़ और अन्य पार्कों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घर घर कचरा संग्रहण के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि नालियों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, गौशाला और शमशान घाटों के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। निगम प्रशासक प्रज्ञा केवल रमानी ने कहा कि ये बजट शहर को आधुनिक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बड़गांव पंचायत समिति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित कक्षा कक्ष और कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री दिलावर इसके बाद बड़गांव और बेदला में भी विभिन्न शैक्षणिक भवनों का उद्घाटन करने पहुंचे। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का मंगलवार को उदयपुर दौरा रहा, जहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मंत्री दिलावर सबसे पहले बड़गांव पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वाटी पहुंचे। वहां उन्होंने IIFL फाउंडेशन के सहयोग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित कक्षा कक्ष और आधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। इस दौरान विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, समाज सेवी गजपाल सिंह सहित शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को ग्रामीण शिक्षा के लिए एक बड़ा कदम बताया। मंत्री दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का कार्य कर रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके बाद मंत्री दिलावर ने बड़गांव और बेदला में भी राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। बांसवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक निर्माणाधीन कुएं में गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
महिला को परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरक्षा इंतजामों की कमी के चलते ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के इटावा गांव में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन कुएं पर काम के दौरान एक महिला अचानक संतुलन खो बैठी और कुएं में जा गिरी। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घायल महिला की पहचान संगीता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो कुएं के पास काम कर रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने के कारण महिला को शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे तुरंत निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार महिला के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं और उसे टांके भी लगाए गए हैं। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि निर्माणाधीन कुएं पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हाँ, ये भैया मतलब ये ना मैं कुआं के अंदर था और ये ऊपर काम कर रही थी, क्या मालूम चक्कर आया, फिर क्या हुआ वो अंदर कुएं के अंदर गिर गई। उदयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एक गिरदावर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी किसान से जमीन के रिकॉर्ड सुधारने के बदले पैसे मांग रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि पूछताछ में वो बार बार तहसीलदार का नाम ले रहा है, जिससे अब तहसीलदार भी जांच के दायरे में आ गए हैं। एसीबी टीम पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। उदयपुर में एसीबी की स्पेशल यूनिट ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वल्लभनगर तहसील में तैनात भू अभिलेख निरीक्षक देवेंद्र सिंह राणावत को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार ये मामला राणाकुई गांव के एक किसान से जुड़ा है, जिसकी करीब 5 बीघा कृषि भूमि सरकारी रिकॉर्ड में गलती से भवन की श्रेणी में दर्ज हो गई थी। किसान अपनी जमीन को फिर से 12वीं तृतीय दर्ज कराने के लिए लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा था। इसी दौरान गिरदावर देवेंद्र सिंह राणावत ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अपनी सरकारी आईडी के जरिए ऑनलाइन रिकॉर्ड ठीक करवा देगा और तहसीलदार से आदेश भी दिलवा देगा, लेकिन इसके बदले उसने 15,000 रुपए की मांग रख दी। परेशान किसान ने 13 फरवरी को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देशन में टीम ने जाल बिछाया। एएसपी राजीव जोशी और इंस्पेक्टर लक्ष्मण लाल डांगी ने 13 और 23 फरवरी को रिश्वत मांगने का सत्यापन किया। जैसे ही किसान दया योजना के तहत पैसे लेकर आरोपी के पास पहुंचा और रिश्वत दी, पहले से तैयार एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। पूछताछ के दौरान आरोपी बार बार तहसीलदार सुरेंद्र चीपा का नाम ले रहा है, जिससे उनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। फिलहाल एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में टीम आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। एसीबी अधिकारियों ने कहा कि आरोपी गिरदावर बार बार तहसीलदार का नाम ले रहा था, इससे तहसीलदार सुरेंद्र चीपा की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। टीम अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस रिश्वतखोरी में ऊपर तक हिस्सा जा रहा था। गिरदावर के ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है, ताकि आय से अधिक संपत्ति का पता लगाया जा सके। बांसवाड़ा उदयपुर रोड पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक से रोजगार के लिए बांसवाड़ा जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है, जबकि आरोपी चालक फरार बताया जा रहा है। बांसवाड़ा उदयपुर रोड पर मंगलवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोतेरा गांव निवासी लाला और दीपक बाइक पर सवार होकर रोजगार के सिलसिले में बांसवाड़ा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान साईं सुंदर वाटिका के पास उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर एकत्र हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है
और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। सुबह लगभग 9:30 बजे की घटना है। साई सुंदर वाटिका के सामने एक मोटरसाइकिल के पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक नीचे गिर गए, जिन्हें अस्पताल में लाए तो मृत घोषित कर दिया। डंपर को डिटेन करके सुरक्षित रखवाया है तथा दोनों की लाश को भी मोर्चरी में रखवाया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। उदयपुर के रॉयल साइंस स्कूल ने 12th साइंस एग्जाम रिजल्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम रखा है। संस्थान में 13 विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा और 100 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। उर्मिला कुमारी ने 97.4% के साथ टॉप किया है। निदेशक GL कुमावत ने सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। 12th साइंस के घोषित परिणाम में उदयपुर के रॉयल साइंस स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। परिणामों के अनुसार संस्थान के 13 विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, 100 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं और 440 विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया है। विशेष बात यह रही कि 100 से अधिक विद्यार्थियों ने क्लास 10th की तुलना में 12th में 20 से 45% तक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो उनकी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दर्शाता है। इस वर्ष उर्मिला कुमारी कुमावत ने 97.4% अंक प्राप्त कर संस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं तारेंद्र सिंह ने 96.8% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान पर पलक साहू 96.6% अंकों के साथ रही। इसके अलावा ऋषिराज सिंह ने 96.2%, रेणु जाट ने 96.2% और याशिका चौधरी ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। मनीषा धाकर ने 95.8%, सिसोदिया जीनल देवी सिंह ने 95.6%, आरगवी शमो ने 95.4%, वंशिका कलवार ने 95.4%, दिव्या कुमारी धाकर और विकास मीणा ने 95.2% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संस्थान में 11 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 33 विद्यार्थियों ने 99 अंक हासिल किए हैं। संस्थान के निदेशक GL कुमावत ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा आज 12वीं साइंस का रिजल्ट आया है और रॉयलियंस ने अपने पुराने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। बताना चाहूंगा 96% से ऊपर 6 बच्चे रहे हैं, 95% से ऊपर 13 बच्चे रहे हैं, 90 से ऊपर 100 से ऊपर बच्चे हैं और 80% से ऊपर 440 प्लस बच्चे रहे हैं। एक ऐतिहासिक रिजल्ट आज उदयपुर संभाग में रॉयल साइंस स्कूल उदयपुर ने दिया है। इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारी पूरी टीम को, पेरेंट्स को, बच्चों को, क्योंकि रॉयल साइंस स्कूल में यहाँ पर आपको स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल सब कुछ एक ही जगह आपको पढ़ने का मौका मिलता है। सब व्यवस्थाएं एक ही जगह मिलती है और आपको जान के खुशी होगी कि इनमें सैकड़ों बच्चे वो है जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके 1 साल 2 साल यहाँ पढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ फाउंडेशन बेस चलता है। जी हाँ, यहाँ 11th-12th के साथ में बच्चा नीट, जेईई, CUT इनकी तैयारी करता है और स्टेज फ्री और मोबाइल फ्री बच्चों को हम कैंपस देते हैं, जिसका नतीजा है कितना बेहतरीन रिजल्ट बच्चों ने दिए हैं। और बताना चाहूंगा यहाँ सुविधाओं की बात करूं तो डिजिटल बोर्ड है, हर क्लास के अंदर एक जिस तरीके का माहौल बच्चे को मॉडर्न चाहिए वो दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि 12 से ऊपर टीचर एक स्ट्रीम में पढ़ाते हैं। पूरी साल बच्चों के टेस्ट हुए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हुए, सब्जेक्टिव भी, और सब्जेक्टिव टेस्ट इतने बढ़िया और व्यवस्थित हुए, उसका नतीजा है कि बच्चे कंपटीशन के साथ में 12वीं बोर्ड में भी बेहतरीन नंबर लेके आए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लगभग 10th क्लास में 42%, 43, 44, 45% थे और वो बच्चे 90 के आंकड़े तक पहुंचे हैं। सैकड़ों बच्चे इसमें भी ऐसे हैं। उन्हें मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी हम इसी तरीके का रिजल्ट जो है देते रहेंगे। पुनः आप सभी का हार्दिक आभार। उदयपुर में संतूर मॉम्स और उदयपुर वुमेन राइजिंग के संयुक्त तत्वावधान में तेजस्विनी अवार्ड्स 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए प्रेरणादायक विचार साझा किए। उदयपुर में 28 मार्च को तेजस्विनी अवार्ड्स 2026 का आयोजन बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन संतूर मॉम्स और उदयपुर वुमेन राइजिंग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसका नेतृत्व संस्थापक सुनीता सिंह भी कर रही हैं।
कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं और संस्थाओं को सम्मानित करना रहा। इस अवसर पर सुनीता सिंघवी ने कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज भी आगे बढ़ता है और ऐसे आयोजन महिलाओं की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को पहचान दिलाने का माध्यम है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में NICC की MD डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा उपस्थित रहीं, जिन्होंने एक विशेष हीलिंग सेशन के माध्यम से प्रतिभागियों को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं विशिष्ट अतिथि शबाना मियाजी ने महिलाओं को निरंतर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान जैनपे फिनमार्ट द्वारा वित्तीय जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिसमें चिराग सिसोदिया और पुनीत गखरेजा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं HDFC बैंक के आशीष सक्सेना ने महिलाओं के लिए निवेश और आर्थिक सुरक्षा पर मार्गदर्शन दिया। समारोह का मुख्य आकर्षण तेजस्विनी अवार्ड्स रहा, जिसमें भावना सेन, पूजा खोखावत, भाग्यश्री गन्ना, विभूति भटनागर मेहता, स्मिता बैराठी, ममता डिडवानिया सहित कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मांगी ओड को विशेष श्रेणी में सम्मान दिया गया। कार्यक्रम का संचालन सुगंधा चौबीसा ने किया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इसे यादगार बना दिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सड़क पर खड़ी स्कूटी बनी आग का गोला, स्थानीय निवासियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, 7 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट किया जारी। उदयपुर नगर निगम का 590 करोड़ का बजट हुआ पारित, विकास और सौंदर्यीकरण पर रहा फोकस। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे उदयपुर के दौरे पर, स्कूल भवन और कंप्यूटर लैब का किया लोकार्पण। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।